नाजरीन, नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है। हमारे रिपोर्टर्स के पास महाराष्ट्र में बीजेपी का ऐतिहासिक प्रदर्शन ब्रेक करिए जरा। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का 87% स्ट्राइक रेट, 87%। ये दोस्तों एक क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। गुजरात का कसाब एक नंबर का झूठा है। तो मोदी की जीतने की वजह है वो बेसिकली ये कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व जो है, और ये हकीकत है कि मोदी अब तक ऐसे ही मुस्लिम कुछ जो इक़दामात हैं, मुस्लिम दुश्मन जो बयानात हैं, उनके जरिए अपने इंतखाबात, अपने इलेक्शन जीतता आया है। ठीक है, वो बेसिकली हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा इंडिया में, डेफिनेटली हिंदू की ओरिजिन ही इंडिया है। ठीक है, अब इंडियन जो हिंदू है उसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फैसिनेशन होती है कि हमारी कौम की प्रमोशन हो रही है कि भाई इतना कैसे नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं। ठीक है, सो मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें, और जो मोदी है वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को लेके इंडिया के साथ चल रहा है कि हमने वो कॉन्सेप्ट देना है जिसके साथ, जिसमें ये हो कि हिंदू और इंडिया जो है वो दुनिया के बेस्ट कंट्री है। ये चीज़ें जो है ना, ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को। इस बेशरम को अगर देखें कि मीडिया पर खुशी का इजहार करता फिर रहे, तीसरी बार हुकूमत बनाने के भाषण दे रहा है। देखा आपने इस जैसा को बेशरम, बेगैरत और कमीना शख्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत के महाराष्ट्र और झारखंड में आज इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं, जिसमें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया है। जी हाँ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर महाराष्ट्र में ऐतिहासिक परिणाम लेकर आई है। 235 सीटों से एनडीए पार्टी महायुति ने एक बार फिर महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया है। परंतु यहीं पर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन राहुल गांधी की पार्टी महाअघाड़ी सिर्फ 49 सीटों पर सिमट कर रह गई है। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जी हाँ, और पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में एनडीए पार्टी की जीत को लेकर अपने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, जय महाराष्ट्र। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये दोस्तों एक क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे थे उसमें महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ, देखिए मुंबई का में वहाँ पे है और वहाँ पे हुकूमत होना, दैट मीन्स अ लॉट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी ने जो एक थेरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको ख़त्म कर दिया कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा। इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थी स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में, यू नो, ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस, ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज़ के साथ, और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना, दैट टेल्स अ स्टोरी। चलें, झारखंड तो एक माइन रिच उसे कहा जाता है और वहाँ पे कांग्रेस लेड जो अपोजिशन है दे मेड देयर वे, उन्होंने वो आगे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई इतना कैसे नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं। ठीक है, सो मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें सबसे पहले तो सारी बात है लीडरशिप इम्पॉर्टेंट होती है।
एंड देन ऑब्वियसली जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप, देन हाउ यू ब्रांड द लीडरशिप। मोदी साहब का एक पर्सनल करिश्मा है। लोगों को किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट अभी फॉर एग्जांपल